एक सच बताऊं, हम सबने लाइफ में एक ऐसी गलती जरूर की है। स्पेक सीट देखी, यूट्यूब पे किसी ने हवा बनाई और हमने फोन खरीद लिया। बाद में पता चला ब्रो स्कैम हो गया। लाइफ में प्रैक्टिकलिटी और स्पेक सीट में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज हम बात करने वाले हैं मोटो H70 Pro के बारे में। पेपर पे ये फोन एक एब्सोल्यूट लग रहा है। 6.99 mm की अल्ट्रा स्लिम बॉडी और 6500 mAh की बैटरी। वेट ऐसे ही लग रहा है मोटरोला वाले अपने ही लॉज ऑफ फिजिक्स बना रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये 40,000 बजट का नया किंग है या सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रैप? तो आज इसका ब्रूटल रियलिटी चेक करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मोटो H70 Pro। रियलिटी में एक फोन का डिस्प्ले कहाँ टेस्ट होता है? स्टूडियो की एसी वाली लाइटिंग में नहीं। जब आप भयंकर धूप में यूपीआई स्कैन कर रहे हो या ऑटो ढूंढ रहे हो और स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा हो, वो फ्रस्ट्रेशन रियल है। यहाँ मोटो का 6.8 इंच का 1.5 के 144 हर्ट्ज POLED डिस्प्ले एक्चुअली काम आता है। इसकी 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस इतनी क्रेजी है कि डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले एकदम क्लियर दिखता है। और बिल्ड क्वालिटी भाई, इसमें IP68, IP69 और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी है। मतलब बारिश में जोमेटो रिसीव करना हो या गुस्से में फोन बेड पे फेंकना हो, ये फोन इजीली सर्वाइव कर लेगा। और सबसे बड़ा फ्लैक्स है इसकी इन हैंड फील। सिर्फ 6.9 mm स्लिम है। ये हाथ में पकड़ के लगता ही नहीं कि अंदर 6500 mAh का मॉन्स्टर बैठा है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे, जहाँ मैं थोड़ी ब्रूटल ऑनेस्टी यूज करने वाला हूँ। इसमें लगा है नया MediaTek Dimensity 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर। एवरीडे यूज, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, मल्टीटास्किंग, ये सब बटर की तरह स्मूथ है, कोई लैग नहीं। लेकिन रियलिटी चेक, ये फोन अल्ट्रा स्लिम है और जब एक पतले फोन में हाई एंड गेमिंग जैसे जेंसिंग इम्पैक्ट या BGMI अब 2 घंटे लगातार खेलते हो तो हीट को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। हल्का फुल्का वेपर चेंबर है इसमें, पर सच बोलूं हार्डकोर गेमिंग सेशन में ये फोन डेफिनेटली थोड़ा गर्म होता है। फ्रेम ड्रॉप्स उतने नहीं है, पर बैक पैनल पे हीट फील होगी। तो अगर आप प्रो गेमर हो तो ये शायद आपके लिए नहीं है। नॉर्मल और कैजुअल यूजर्स आप चिल करो। कैमराज में आजकल सबको ओवर सैचुरेटेड ब्यूटी मोड वाली फोटो पसंद आने लगी है, पर मोटो H70 Pro का 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया 710 विथ OIS सेंसर एकदम रियल कलर्स कैप्चर करता है। स्किन टोन वैसी ही आएगी जैसे आप एक्चुअल दिखते हो, कोई फेक फेयरनेस फिल्टर नहीं। मुझे पर्सनली इसका 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विथ ऑटो फोकस काफी सही लगा। अगर आप रील्स बनाते हो या दोस्तों के साथ ग्रुप सेल्फी लेते हो जहाँ बैकग्राउंड भी कवर करना है, तो एज डिटेक्शन और डिटेल्स ऑन पॉइंट है। लो लाइट में थोड़ा नॉइज आता है, बट नाइट मोड गेट्स द जॉब डन। अब सबसे बड़ा रीजन इस फोन को लेने का 6500 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी। एक नॉर्मल यूजर्स के लिए ये आराम से 2 दिन निकाल देगी। सुबह 100% करके निकलो, रात को वापस आओ और नेटफ्लिक्स देखो, फिर भी 30% बैटरी बची रहेगी। और 90 वाट फास्ट चार्जिंग बॉक्स में ही है। और UI हेलो UI बेस्ड ऑन Android 16 मिलता है। नो हॉट गेम्स, नो हॉट एप्स, नो फालतू नोटिफिकेशंस, एकदम क्लीन और प्रीमियम स्टॉक एंड्रॉइड फील। सुकून मिलता है ऐसी UI देख के, और साथ ही में 3 साल का OS अपडेट। तो फाइनल वर्डिक्ट दूं तो क्या आपको अपने पैसे इस पे लगाने चाहिए? उसके पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोज की बात करें तो इंसेन बैटरी बैकअप इन ए क्रेजी स्लिम डिजाइन, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल डिस्प्ले इन दिस सेगमेंट, क्लीन एड फ्री हेलो UI एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट प्राइमरी एंड सेल्फी कैमराज। अब कॉन्स की बात करते हैं। अल्ट्रा स्लिम डिजाइन का मतलब है हेवी गेमिंग में थोड़ी हीटिंग, और 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है आपको इस फोन में, जो कि अब आम बात हो गई है। ओवरऑल अगर आपको एक डेली ड्राइवर चाहिए जो प्रीमियम दिखे, बैटरी खत्म ना हो और जिसमें डेली टास्क एकदम स्मूथ चले, ये फोन लिटरली एक नो ब्रेनर है। अब आप लोग कमेंट में बताओ क्या ये स्पेक्स और डिजाइन आपको एक्साइट करते हैं? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही हॉनेस्ट टेक रिव्यूज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना काम वाम करो यार।